कुछ शार्क प्रजातियां हैं जो एक्वेरियम में अच्छे से रह पाती हैं। आप कई नर्स शार्क, झेब्रा शार्क, कुछ रीफ शार्क और सैंड टाइगर शार्क को देख सकते हैं, लेकिन ग्रेट व्हाइट नहीं। दशकों तक एक्वेरियम ने दुनिया की सबसे बड़ी शिकारी मछली को कैद में रखने की कोशिश की। मरीन लैंड, सी वर्ल्ड और स्टाइनहार्ट एक्वेरियम जैसी संस्थाएं 27, 80 और 90 के दशक में बार बार ग्रेट व्हाइट शार्क को लाएं, जिससे भारी भीड़ उमड़ी, लेकिन वे कभी ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहीं। कुछ को तैरने में मदद की जरूरत पड़ी, किसी ने खाना ही नहीं खाया। सबसे लंबा समय जो कोई रही वो सिर्फ 16 दिन था। 1984 में स्टाइनहार्ट एक्वेरियम की एक रिपोर्ट ने इसे इस तरह से समझाया। असल में ये सभी कैद की गई शार्क बस मरने की प्रक्रिया में थीं, बस कुछ दूसरों से अधिक समय तक जीवित रहीं। उन्होंने एक विस्तृत ट्रांसपोर्ट टैंक बनाया जिसमें हार्नेस और आईवी फ्लूइड का इस्तेमाल किया गया, लेकिन फिर भी वे शार्क को जीवित नहीं रख पाए। फिर 2004 में मॉन्टेरे बे आईक्यूआरी ने साबित किया कि ग्रेट व्हाइट को कम से कम 6 महीने तक रखा जा सकता है, लेकिन यह एक बड़ा प्रयास था और तब से अब तक किसी ने इसे दोबारा नहीं किया। मॉन्टेरे बे एक्वेरियम के पास 1 मिलियन गैलन का अंडे के आकार का टैंक था, 35 फीट गहरा, जो खुले समुद्र के जीवों के लिए डिजाइन किया गया था। लेकिन सिर्फ बड़ा टैंक होना ही काफी नहीं था, आपको एक छोटी शार्क भी चाहिए। वयस्क ग्रेट व्हाइट शार्क औसतन 15 फीट लंबी होती हैं। 2004 में मॉन्टेरे बे एक्वेरियम ने एक 4 फीट 4 इंच लंबी, 1 साल से छोटी शार्क पकड़ी। जब वे छोटे होते हैं तो वे मछलियां खाते हैं, बड़े होने पर वे स्तनधारी जीवों को शिकार बनाने लगते हैं। इसलिए उन्होंने उसी उम्र की शार्क चुनी जिसे वे आसानी से प्राकृतिक आहार खिला सकते थे। और जब उन्होंने शार्क पकड़ी तो वे उसे तुरंत एक्वेरियम में नहीं ले गए। इसके बजाय मॉन्टेरे बे टीम ने समुद्र में ही 4 मिलियन गैलन का एक बड़ा पेन सेट किया। इससे वे देख सकते थे कि शार्क सही से खा रही है या नहीं। फिर उसे ट्रांसपोर्ट टैंक में शिफ्ट किया गया। शार्क बाकी मछलियों की तरह सांस लेने के लिए अपने गिल्स से पानी को लगातार पास करना जरूरी होता है। ज्यादातर मछलियां अपने मुंह को खोल और बंद करके यह कर सकती हैं, लेकिन ग्रेट व्हाइट और कुछ अन्य प्रजातियां ऐसा नहीं कर सकती। सांस लेने के लिए उन्हें लगातार आगे बढ़ना पड़ता है। यही कारण है कि जैसे ही ग्रेट व्हाइट जाल में फंसती है वह कमजोर होने लगती है, और इसी वजह से उन्होंने एक खास ट्रांसपोर्ट टैंक बनाया जिसमें मोबाइल लाइफ सपोर्ट सिस्टम, कैमरे, लाइटिंग और फिल्ट्रेशन सिस्टम थे, ताकि यह 9 से 11 घंटे की यात्रा के दौरान जीवित रह सके। जब यह शार्क डिस्प्ले पर आई तो एक्वेरियम में विजिटर की संख्या 30% तक बढ़ गई, लेकिन 6.5 महीने बाद इसे छोड़ने का फैसला किया गया क्योंकि इसने 2 अन्य शार्क को मार डाला था। अगले 6 वर्षों में एक्वेरियम ने 5 और युवा ग्रेट व्हाइट शार्क को रखा। कुछ मछुआरों से खरीदी गईं, कुछ खुद पकड़ी गईं। इनका रहने का समय सिर्फ 11 दिनों से लेकर 5 महीने तक रहा। मॉन्टेरे बे एक्वेरियम ने वह किया जो कोई और नहीं कर पाया था, लेकिन इसका शार्क पर असर पड़ा। वे टैंक की दीवारों से टकराने लगीं, जिससे उनके शरीर पर घाव हो गए। इतिहास में एक्वेरियम उन्हीं शार्क को रखते थे जो समुद्र के तल के पास या प्रवाल भित्तियों, रीफ्स में रहती थीं। ये समझ में आता है क्योंकि उन आवासों को टैंक में दोहराना आसान था। लेकिन हाल के वर्षों में एक्वेरियम ने बड़े और खुले समुद्र में रहने वाले शार्क को लाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। अगर टैंक काफी बड़ा हो तो व्हेल शार्क जैसे सबसे बड़े शार्क को भी रखा जा सकता है, लेकिन ग्रेट व्हाइट, मेको शार्क और ब्लू शार्क जैसी शार्क को यह बंधन स्वीकार नहीं होता। ये तेजी से तैरने वाली शार्क हैं, और जब वे टैंक में रखी जाती हैं तो दीवारों से टकराने लगती हैं। 2011 में मॉन्टेरे बे एक्वेरियम ने अपनी छठी ग्रेट व्हाइट शार्क को 55 दिनों तक रखा, लेकिन जब इसे छोड़ा गया तो इसके ट्रैकिंग डिवाइस से पता चला कि यह कुछ ही समय बाद मर गई। इसके बाद किसी ने दोबारा कोशिश नहीं की, लेकिन इंसान हार मानने को तैयार नहीं। 2022 में जापान के ओकिनावा में 11 फुट की ग्रेट व्हाइट को एक मछुआरे के जाल में फंसने के बाद एक्वेरियम में रखा गया। यह पहली वयस्क ग्रेट व्हाइट थी
जिसे डिस्प्ले किया गया था और सिर्फ 3 दिनों में यह मर गई। शायद कुछ जीव ऐसे हैं जिन्हें कैद में रखना नामुमकिन है।